ह्यूम, डेविड ह्यूम, 1711 से 1776। ब्रिटिश अनुभववादी दार्शनिक, जन्म स्कॉटलैंड में। प्रमुख पुस्तक: ए ट्रीटाइज ऑन ह्यूमन नेचर। लॉक और बर्कले के समान ह्यूम का अनुभववाद भी मनोवैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक अनुभववाद के अनुसार मनुष्य के मन की संरचना ही ऐसी है कि उसे वस्तुओं एवं उससे संबंधित तथ्यों का ज्ञान अनुभव के द्वारा ही हो सकता है। ह्यूम मन की क्षमताओं और अक्षमताओं का एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यद्यपि लॉक, बर्कले और ह्यूम तीनों का अनुभववाद मनोवैज्ञानिक है, किंतु ह्यूम के अनुभववाद में तार्किक अनुभववाद की ओर भी स्पष्ट संकेत है। यही कारण है कि 20वीं सदी के तार्किक अनुभववादी ह्यूम से प्रभावित ही नहीं, बल्कि उसे अपना दार्शनिक पूर्वज भी मानते हैं। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नॉलेज। ह्यूम ब्रिटिश अनुभववादी दार्शनिक हैं। यद्यपि ह्यूम से पूर्व लॉक और बर्कले ने भी अनुभव को ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र यथार्थ स्रोत माना था, परंतु वे दृढ़ता के साथ अनुभववाद का पालन नहीं करते। लॉक अनुभववादी होते हुए भी मन रचित जटिल प्रत्यय के रूप में द्रव्य की कल्पना कर लेते हैं। बर्कले लॉक से एक कदम आगे बढ़ते हुए यद्यपि जड़ द्रव्य की सत्ता का तो खंडन कर देते हैं, परंतु प्रत्यक्षित प्रत्ययों के आधार एवं कारण के रूप में आत्मा एवं ईश्वर की सत्ता को अनुभव से परे होने के बावजूद स्वीकार कर लेते हैं। ह्यूम अनुभववाद को उसकी तार्किक पराकाष्ठा पर पहुंचाते हैं। वे अनुभव के पथ पर दृढ़ता से चलते हुए जड़ जगत के साथ-साथ आत्मा और ईश्वर की सत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। ज्ञान की उत्पत्ति एवं घटक, ओरिजिन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नॉलेज। अनुभववादी होने के कारण ह्यूम भी अनुभव को ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र यथार्थ स्रोत मानते हैं। इनके अनुसार हमारा सारा ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्षों, सेंस परसेप्शन के माध्यम से होता है। ह्यूम के अनुसार इंद्रिय प्रत्यक्ष के दो घटक हैं: नंबर एक संस्कार, इम्प्रेशन, नंबर दो प्रत्यय, आइडियाज। संस्कार शब्द पहली बार ह्यूम के दर्शन में प्रयुक्त किया गया है, परंतु इसका अर्थ नवीन नहीं है। लॉक ने संवेदन व स्वसंवेदन को जिस अर्थ में प्रयुक्त किया है, उसी अर्थ में यहाँ ह्यूम ने संस्कार शब्द का प्रयोग किया है। ये संस्कार ही ज्ञान के मूल निर्मायक निर्णायक तत्व है। संस्कारों की प्राप्ति के पश्चात प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है। संस्कार प्रत्ययों की अपेक्षा प्राथमिक एवं पूर्ववर्ती होते हैं। ये प्रत्ययों की अपेक्षा सामान्यतः अधिक तीव्र, अधिक स्पष्ट, अधिक सजीव और अधिक प्रबल होते हैं। ये संस्कार एक दूसरे से पृथक-पृथक, मौलिक एवं विशिष्ट होते हैं। ह्यूम के अनुसार ये संस्कार सरल एवं निश्चय हैं तथा किन्हीं भी दो संस्कारों के बीच कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। संस्कारों के अंतर्गत ह्यूम ने सभी प्रकार की अनुभूति, संवेदना, भावना, संवेग आदि को स्वीकार किया। प्रत्यय संस्कारों के प्रतिबिंब या अनुकृतियां हैं। ये संस्कारों की अपेक्षा सामान्यतः कम प्रबल, कम अस्पष्ट एवं कम सजीव होते हैं। यहाँ प्रत्यय से ह्यूम का तात्पर्य स्मृति, चिंतन, तर्कणा इत्यादि रूपों में संस्कारों की धूमिल प्रतिमाओं से है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं: नंबर एक सरल प्रत्यय, सिंपल आइडियाज, नंबर दो जटिल प्रत्यय, कॉम्प्लेक्स आइडियाज। सरल प्रत्ययों के मूल में कोई न कोई संस्कार अवश्य होता है, इसलिए कोई भी प्रत्यय जन्मजात नहीं होता। परंतु जटिल प्रत्ययों के निर्माण में लॉक से भिन्न ह्यूम ये मानते हैं कि कुछ संदर्भों में बिना सरल प्रत्ययों के भी जटिल प्रत्ययों का निर्माण हो सकता है, जैसे सोने का पहाड़। ह्यूम के अनुसार प्रत्येक संस्कार परस्पर पृथक-पृथक, विशिष्ट, स्वतंत्र एवं अणुरूप होता है। यहाँ इसके दो संदर्भ हैं। नंबर एक, इसका तात्पर्य यह है कि संस्कारों के मध्य कोई अनिवार्य संबंध नहीं होता, इनके बीच कोई तार्किक निगमन संभव नहीं है। नंबर दो, चूंकि अनुभव में संस्कार मिलते हैं और संस्कार पृथक-पृथक, स्वतंत्र एवं अणुरूप में होते हैं, अतः यहाँ मनोवैज्ञानिक अणुवाद, साइकोलॉजिकल एटॉमिज्म की भी स्थापना होती है। प्रत्यक्ष के अणुओं से ही हमारा ज्ञान निर्मित है। प्रत्ययों का साहचर्य, प्रत्ययों के मध्य संबंध, रिलेशन ऑफ आइडियाज। ह्यूम के मत में प्रत्ययों के बीच कोई आंतरिक या अनिवार्य संबंध नहीं होकर बाह्य संबंध ही संभव है। ऐसे संबंध को ह्यूम ने साहचर्य संबंध कहा है। मानव मन तीन नियमों के आधार पर साहचर्य संबंध स्थापित करता है। ये नियम है: नंबर एक, देश काल संबंधी सामीप्य, निकटता, ए एसोसिएशन ऑफ कंटिग्यूटी इन स्पेस एंड टाइम। नंबर दो, समानता या सादृश्य का नियम।
एसोसिएशन ऑफ सिमिलरिटी और रिजेम्बलेंस। नंबर 3 कारण कार्य भाव, एसोसिएशन ऑफ कॉजलिटी। नंबर 1 देश और काल में सामीप्यता। जब दो प्रत्ययों में देश और काल के दृष्टिकोण से निकटता होती है तो फिर उन दोनों में संबंध की स्थापना कर ली जाती है। दूसरे शब्दों में यदि एक घटना के बाद उसी स्थान पर उसी समय कोई दूसरी घटना घट जाती है तो फिर उसमें देश और काल के दृष्टिकोण से निकटता मानी जाती है। नंबर 2 सादृश्यता। दो प्रत्ययों में सादृश्यता तब मानी जाती है जब दोनों में समानता हो। दो वस्तुओं में समानता होने पर एक को देखकर दूसरे का भी प्रत्यय उत्पन्न हो जाता है। इसमें मूल वस्तु और चित्र में समानता के कारण एक को देखकर दूसरे का विचार प्रत्यय मन में आता है, जैसे किसी मित्र के चित्र को देखकर मित्र का स्मरण हो जाना। नंबर 3 कारण कार्य संबंध। प्रत्ययों में कारण कार्य संबंध भी होता है, परंतु कारण और कार्य में कोई अनिवार्य संबंध नहीं होता है। कारण कार्य में पूर्ववर्ती एवं परवर्ती होने का संबंध है। यह संबंध एक संयोगिक साहचर्य को इंसिडेंस संबंध है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ह्यूम कारण कार्य संबंध का खंडन नहीं करते, बल्कि उनके मध्य स्वीकार्य अनिवार्यता की अवधारणा का खंडन करते हैं। इन तीनों में से किसी के भी होने पर प्रत्ययों में संबंध स्थापित हो जाता है। इन तीनों में से किसी के भी होने पर प्रत्ययों में संबंध स्थापित हो जाता है। ये तीनों तार्किक नियम नहीं है। इनमें न तो अनिवार्यता है और न ही वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी। इनमें केवल आत्मगत सब्जेक्टिव संबंध है जो कल्पना आधारित है। कल्पना आधारित कल्पना निर्मित इन्हीं तीनों नियमों के आधार पर प्रत्यय एवं संस्कारों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है तथा आनुभविक ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। ज्ञान के प्रकार, थ्योरी ऑफ नॉलेज। ह्यूम के अनुसार मानव ज्ञान दो प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रत्ययों के मध्य संबंध का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रिलेशन ऑफ आइडियाज। नंबर 2 वस्तु तथ्य का ज्ञान, नॉलेज ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट्स। प्रत्ययों के मध्य संबंध का ज्ञान गणित एवं तर्कशास्त्र में होता है। प्रत्ययों के मध्य संबंध का ज्ञान गणित एवं तर्कशास्त्र में होता है। यह ज्ञान तर्क और चिंतन के द्वारा प्राप्त होता है। हमारी बुद्धि प्रत्ययों के विश्लेषण द्वारा इनके स्वरूप पर विचार कर ऐसे ज्ञान को प्राप्त करती है। इसके लिए किसी अनुभविक निरीक्षण एवं प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा ज्ञान निश्चित एवं अनिवार्य होता है, परंतु ऐसे ज्ञान में तथ्यात्मकता का अभाव होता है। गणित एवं तर्कशास्त्र में हमें ऐसा ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अनुसार जगत में कोई वास्तविक वस्तु स्थिति नहीं होती। दूसरे प्रकार का ज्ञान वस्तु जगत का ज्ञान है। ऐसा ज्ञान हमें विज्ञान एवं व्यवहारिक जीवन में मिलता है। वस्तु तथ्य का ज्ञान हमें अनुभव, संस्कार एवं प्रत्यय से प्राप्त होता है। चूंकि यह ज्ञान इंद्रिय अनुभव पर आधारित है, अतः ऐसे ज्ञान में नवीनता होती है, परंतु उसमें निश्चितता एवं अनिवार्यता नहीं होती। इसका कारण यह है कि इंद्रिय अनुभव से हमें सार्वभौम एवं अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इंद्रियों से हमें केवल विशेष घटनाओं या पदार्थों का ही ज्ञान हो सकता है। वस्तु जगत का हमारा समस्त ज्ञान संभाव्य ही हो सकता है, अनिवार्य नहीं। इसमें अनिवार्यता की खोज केवल मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। यदि ज्ञान के इन दोनों प्रकारों को देखा जाए तो न तो बाह्य वस्तु का, न आत्मा का, न ईश्वर का और न ही नैतिक नियमों का अनिवार्य ज्ञान हो सकता है। परिणाम स्वरूप ह्यूम संशयवाद की ओर उन्मुख हो जाते हैं। समालोचना। कांट के अनुसार कुछ प्रत्यय सभी मनुष्यों की मानसिक संरचना में विद्यमान रहते हैं। समालोचना। कांट के अनुसार कुछ प्रत्यय सभी मनुष्यों की मानसिक संरचना में विद्यमान रहते हैं। ज्ञान की सार्वभौमता एवं अनिवार्यता इन्हीं के कारण होती है। ये अनुभव पर आधारित नहीं है, अतः सभी प्रत्ययों को अनुभव से उत्पन्न मानना संगत नहीं है। नंबर 2 कांट के अनुसार हमारी बुद्धि में कुछ ऐसे प्रत्यय निहित होते हैं जो अनुभव आधारित नहीं है, अर्थात उनका न हम तो हमें संस्कार मिलता है और न ही प्रत्यय, जैसे अनंत का प्रत्यय आदि। नंबर 3 ह्यूम ज्ञान प्राप्ति की व्याख्या अनुभव के आधार पर करते हैं। कांट का कहना है कि इंद्रियों से केवल ज्ञान की सामग्री मिलती है जो इंद्रिय संवेदन रूप होती है। ये पृथक पृथक एवं अव्यवस्थित होती है। जब तक इन इंद्रिय संवेदनाओं में परस्पर व्यवस्थापन एवं संबंध स्थापित न हो, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह कार्य बुद्धि में निहित बुद्धि विकल्पों कैटेगरीज द्वारा होता है। ज्ञान अनुभव एवं बुद्धि के संप्रत्यय का सम्मिलित परिणाम है। ज्ञान की सामग्री अनुभव द्वारा प्राप्त होती है, जबकि ज्ञान का आकार बुद्धि द्वारा मिलता है। इस संबंध में कांट का स्पष्ट कथन है कि संवेदन बिना संप्रत्ययों के अंधे हैं और संप्रत्यय बिना संवेदन के शून्य हैं। नंबर 4 समकालीन दार्शनिक क्वाइन के अनुसार समस्त ज्ञान
मानव निर्मित ढांचा है। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक ज्ञान के साथ-साथ गणितीय ज्ञान भी अनुभव आधारित ही है। अनुभव में थोड़ा परिवर्तन होने पर वैज्ञानिक ज्ञान परिवर्तित हो जाता है, जबकि व्यापक परिवर्तन होने पर गणितीय ज्ञान में भी परिवर्तन होने लगता है। अतः ह्यूम द्वारा ज्ञान के दो प्रकार अर्थात प्रत्ययों के मध्य संबंध का ज्ञान और वस्तु तथ्य के ज्ञान में अंतर को मानना मध्य संबंध का ज्ञान तथा वस्तु तथ्य के ज्ञान में अंतर को मानना दोषपूर्ण है। नंबर 5 ह्यूम के अनुसार कोई सरल प्रत्यय तदनुरूप संस्कार के बिना संभव नहीं है, परंतु स्वयं ह्यूम ने अपवाद स्वरूप स्वीकार किया कि यदि नीले रंग की 10 छटाओं में से एक को छोड़कर बाकी सभी छटाओं को दिखाया जाए, तो हम उस अनदेखी छटा का भी प्रत्यय बना सकते हैं। तो क्या मन अवसर पड़ने पर ऐसी प्रत्यय की रचना कर सकता है जिसका संस्कार न मिला हो? नंबर 6 ह्यूम ने प्रत्ययों को संस्कारों की अनुकृति माना है। इसके लिए उनकी पहली कसौटी है कि संस्कार प्रत्ययों की अपेक्षा अधिक सजीव और सबल होते हैं। और स्वयं ह्यूम ने बताया है कि ज्वर, पागलपन, भ्रांति आदि में संस्कारों की अपेक्षा प्रत्यय ही अधिक सजीव और स्पष्ट होते हैं। महत्व ह्यूम के ज्ञान सिद्धांत का प्रभाव तार्किक प्रत्यक्षवादियों पर दिखाई देता है। ह्यूम ने जहाँ अनुभव के आधार पर तत्वमीमांसी सत्ताओं का खंडन किया है, वहीं तार्किक प्रत्यक्षवादी तार्किक आधार पर तत्वमीमांसी सत्ताओं का निरसन करते हैं। नंबर 2 ह्यूम ने अपने ज्ञान सिद्धांत में दो प्रकार के ज्ञान में भेद किया है। यही विभाजन कालांतर में विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक कथनों के भेद के रूप में स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया। कारणता सिद्धांत कॉजलिटी ह्यूम अनुभववादी हैं। वे कारणता सिद्धांत की एक नवीन एवं मौलिक विवेचना प्रस्तुत करते हैं। दर्शन व विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कारण संबंध को वस्तु जगत का एक अनिवार्य एवं सार्वभौम संबंध माना जाता है। कारणता सिद्धांत के संबंध में प्रायः यह स्वीकार किया जाता है। नंबर 1 कारण एवं कार्य में अनिवार्य एवं सार्वभौम संबंध है। नंबर 2 कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। लॉक इसी कारणता सिद्धांत से जड़ जगत की सत्ता को सिद्ध करते हैं। बर्कले आदि अनेक दार्शनिकों ने इसी नियम के आधार पर ईश्वर एवं आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। वैज्ञानिकों ने भी भौतिक क्षेत्र में अनेक नियमों की स्थापना कारणता के आधार पर ही की थी। वस्तुतः आगमनात्मक अनुमान का आधार भी यही संबंध है। ह्यूम कारणता संबंधी प्रचलित उपरोक्त दोनों मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनके अनुसार कारण कार्य में कोई अनिवार्य सार्वभौम वस्तुगत संबंध नहीं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ह्यूम कारणता का खंडन नहीं करते, बल्कि उसकी नवीन अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इस संबंध में ह्यूम निम्नलिखित तर्क देते हैं। नंबर 1 ह्यूम ह्यूम के अनुसार कारण कार्य संबंध अनुभविक है। अनुभव से हमें संस्कार प्राप्त होते हैं, जो एक दूसरे से पृथक-पृथक एवं विशिष्ट होते हैं। पहले हमें कारण का संस्कार, फिर कार्य का संस्कार प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि कारण व कार्य का संस्कार पृथक-पृथक रूप में मिलता है, जो परस्पर स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य अनिवार्य संबंध की स्थापना तर्कतः नहीं की जा सकती। नंबर 2 ह्यूम के अनुसार अनुभव व्यक्तिगत होता है एवं घटना विशेषों तक सीमित होता है। ऐसी स्थिति में दो वस्तुओं के देश काल में निकटता तथा उनकी नियमित क्रमिकता के आधार पर उनके मध्य सार्वभौम संबंध की स्थापना निश्चयात्मक रूप से नहीं की जा सकती। नंबर 3 परंपरागत कारणता सिद्धांत ये मानता है कि कारण में हो कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। ह्यूम इस अवधारणा का खंडन करते हुए कहते हैं कि अनुभव से हमें में ऐसी किसी शक्ति का ज्ञान नहीं होता। ह्यूम बिलियर्ड्स के खेल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब एक गेंद दूसरी बॉल से टकराती है, तो फिर दूसरी गेंद में गति आ जाती है। यहाँ हमें दोनों गेंदों के बीच समीपता का अनुभव तो होता है, परंतु हमें ऐसा कभी अनुभव नहीं होता कि कोई शक्ति पहली गेंद से निकलकर दूसरी में जा रही हो। वस्तुतः ह्यूम कारण व कार्य के मध्य सामीप्य व क्रमबद्धता पूर्व पूर्वापर संबंध को मानते हैं। वे इसे एक अनुभविक संबंध मानते हैं। इस संबंध में ह्यूम का स्पष्ट कथन है, मैं इस मूर्खतापूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता कि कोई कार्य बिना कारण के हो सकता है। यदि कार्य कहा जा रहा है, तो फिर उसका कारण भी अवश्य होगा। यहाँ ह्यूम का इतना ही कहना है कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अनिवार्यता को तर्कतः स्थापित नहीं किया जा सकता। जो अनिवार्य व सार्वभौम संबंध हम कारण कार्य में स्थापित करते हैं, वह हमारी मानसिक आदत का परिणाम है। जब हम दो घटनाओं को बार बार क्रमिकता में निकटता के साथ देखते हैं,
तो हमारे मन में एक भावना उत्पन्न हो जाती है कि इस भावना के कारण हम ये आशा करने लगते हैं कि ए के घटित होने पर बी भी अवश्य होगा। यह भावना परंपरा एवं आदत के द्वारा विश्वास में परिवर्तित हो जाती है। परिणाम स्वरूप हमारे मन में अनिवार्यता का बोध होता है कि ए के बाद बी घटित होगा। आशय है कि अनिवार्यता वास्तव में आंतरिक है, वस्तु में नहीं है। कारणता में सामीप्यता एवं नियमित क्रम तो वस्तुनिष्ठ है, परंतु अनिवार्यता आत्मनिष्ठ है, बाह्य वस्तु से संबंधित नहीं है, क्योंकि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि ए हो, बी न हो। ह्यूम यहाँ इस संदर्भ में ह्यूम यहाँ इस संदर्भ में प्रकृति की समरूपता की अवधारणा लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का भी खंडन करते हैं। इस अवधारणा का आशय है कि भविष्य अतीत जैसी ही होगी। ह्यूम के अनुसार यह अनुभव पर आधारित नहीं है। उदाहरण स्वरूप पानी प्यास बुझाती है। जब यह प्रक्रिया बार बार होती है तो हम मानसिक तौर पर यह निर्धारित कर लेते हैं कि पानी पीना प्यास बुझने का कारण है, परंतु पानी पीने एवं प्यास बुझने में अनिवार्य संबंध नहीं है। यह बात सही है कि वास्तविकता में अभी तक इसका विपरीत नहीं हुआ है, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। इसका विरोधी सोचा जा सकता है, क्योंकि ऐसा सोचने से कोई तार्किक व्याघात उत्पन्न नहीं होता। उल्लेखनीय है कि अनिवार्यता वही मानी जा सकती है जिसका विरोधी सोचने पर व्याघात उत्पन्न हो जाए, परंतु यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। हम अनुभव के आधार पर केवल वही कह सकते हैं कि यह पानी प्यास बुझाता है। हम यह नहीं कह सकते कि सभी पानी प्यास बुझाती हैं। नंबर 2, भविष्य में पानी प्यास बुझाएगी ही। स्पष्ट है कि कारणता संबंध तार्किक रूप से अनिवार्य संबंध नहीं है। कारण कार्य में विद्यमान अनिवार्य तार्किक न होकर मनोवैज्ञानिक है। कारण कार्य में विद्यमान अनिवार्यता तार्किक न होकर मनोवैज्ञानिक है, वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ है। यह हमारी अभ्यास जन्य आदत का परिणाम है। यहाँ ह्यूम के इस मत में चार्वाकों द्वारा अनुमान खंडन के क्रम में दिए गए तर्कों की झलक दिखाई देती है। आलोचना। नंबर 1, यहाँ ह्यूम ये कहते हैं कि घटनाओं की क्रमिक पुनरावृत्ति से अनिवार्यता का भाव उत्पन्न होता है। ह्यूम इसे मनोवैज्ञानिक स्तर पर मानते हैं। आलोचकों के अनुसार यदि इसे मनोवैज्ञानिक स्तर पर माना जा सकता है, तो फिर वस्तुओं के स्तर पर भी इसे मानने में समस्या नहीं होनी चाहिए। कभी-कभी एक बार में ही कारणता को मान लिया जाता है, वहाँ पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं होती, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। नंबर 3, कई घटनाएं ऐसी हैं जिनमें पुनरावृत्ति होती है, परंतु उनमें कारणात्मक संबंध नहीं माना जा सकता, जैसे दिन-रात का संबंध। नंबर 4, ह्यूम साहचर्य के आधार पर कारणता की व्याख्या करते हैं। कांट के अनुसार स्वयं साहचर्य ही कारणता पर आधारित है। नंबर 5, कांट के अनुसार कारणता सिद्धांत अनुभविक न होकर प्रागानुभविक है। यह बुद्धि का एक विकल्प है। यह नियम अनिवार्य है। आत्मा सेल्फ आत्मा की सत्ता को मानने वाले सामान्यतः आत्मा को एक स्थायी स्वतंत्र अभौतिक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। इस आत्मा को ही सामान्यतः समस्त मनोवेगों, इच्छाओं, विचारों एवं भावनाओं आदि का आधार माना जाता है। डेकार्ट ने सरल द्रव्य के रूप में आत्मा की सत्ता को माना और इसके सार गुण के रूप में चेतना को स्वीकार किया। लॉक और बर्कले अनुभववादी होते हुए भी आध्यात्मिक द्रव्य के रूप में आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। कट्टर अनुभववादी ह्यूम आत्मा के अस्तित्व एवं स्वरूप के संबंध में इस परंपरागत अवधारणा का खंडन करते हैं। ह्यूम के अनुसार नित्य आत्मा की अवधारणा अनुभव आधारित नहीं, अनुभवों के स्वामी या आधार के रूप में आत्मा की सत्ता को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है। ह्यूम निम्नलिखित आधारों पर आत्मा के संबंध में प्रचलित परंपरागत अवधारणा का खंडन करते हैं। नंबर एक, ह्यूम के अनुसार अनुभव ही ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र यथार्थ स्रोत है। अनुभव से हमें संस्कार प्राप्त होते हैं। ये संस्कार पृथक-पृथक, क्षणिक, विशिष्ट एवं परस्पर स्वतंत्र होते हैं। ये निरंतर एक दूसरे का अनुवर्तन करते रहते हैं, अतः इनके लिए किसी आश्रय या अधिष्ठान का आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2, प्रत्येक सरल प्रत्यय किसी संस्कार से ही उत्पन्न होता है। अब यदि आत्मा के प्रत्यय में हमें ज्ञान होता है, तो फिर उसकी भी उत्पत्ति किसी एक संस्कार से माननी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आत्मा भी एक विशिष्ट परिवर्तनशील संस्कार मात्र होगी, परंतु आत्मा को एक विशेष संस्कार न मानकर इसे अनुभवों का आश्रय या स्थायी माना जाता है। यहाँ व्याघात की स्थिति है। यहाँ एक तरफ यह कहा जा रहा है कि आत्मा एक परिवर्तनशील संस्कार है, तो दूसरी ओर उसे समस्त संस्कारों एवं प्रत्ययों का अधिष्ठान माना जा रहा है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
नंबर 3, ह्यूम के अनुसार अनुभव के आधार पर केवल यही प्रतीत होता है कि आत्मा सतत परिवर्तनशील प्रत्ययों का संघात है। इसमें किसी भी पदार्थ की एकात्मता या नित्यता नहीं है। ह्यूम इसे स्पष्ट करने के लिए आत्मा की तुलना थिएटर से करते हैं। जिस प्रकार थिएटर में विभिन्न प्रत्यक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के बाद आते रहते हैं, जिनमें हम भ्रमवश एकता की स्थापना कर लेते हैं। यद्यपि कि इन प्रत्यक्षों को अपना पृथक-पृथक अस्तित्व होता है। इसी प्रकार आत्मा भी परिवर्तनशील प्रत्ययों का संघात मात्र है, जिसमें हम भ्रमवश एकता की कल्पना कर लेते हैं। ह्यूम का यह विचार अस्वामित्व सिद्धांत, नो ओनरशिप थ्योरी कहलाता है। ह्यूम के अनुसार वास्तव में प्रत्ययों के प्रवाह के अतिरिक्त किसी नित्य आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। ह्यूम के शब्दों में, मैं आत्मा की तुलना एक ऐसे साम्राज्य से करता हूँ जिसके सभी सदस्य शासक एवं शासित हैं। इसके अंतर्गत सभी प्रत्यक्ष एक स्तरीय है। नंबर 4, ह्यूम के अनुसार अनुभव से हमें किसी नित्य एवं शाश्वत आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। न तो इसका संस्कार मिलता है और न ही प्रत्यय। इस संबंध में ह्यूम स्पष्ट कहते हैं कि जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं जब कभी अपने भीतर गहराई में प्रवेश करता हूँ, तो मैं सदैव उष्ण या शीत, प्रकाश या छाया, प्रेम अथवा घृणा, सुख या दुख आदि किसी विशेष प्रत्यक्ष का ही अनुभव करता हूँ। मैं किसी भी प्रत्यक्ष के बिना आत्मा को किसी भी समय पकड़ नहीं सकता और न ही मैं प्रत्यक्ष के अतिरिक्त किसी वस्तु को देख पाता हूँ। स्पष्ट है कि आत्मा का ज्ञान अनुभव आधारित नहीं है। यहाँ ह्यूम के इस आत्मा संबंधी संबंधी विचार में बौद्धों के अनात्मवाद की प्रतिछाया दिखाई देती है। बौद्ध भी नित्य, शाश्वत, अपरिवर्तनशील आत्मा की सत्ता का खंडन करते हैं। इनके अनुसार आत्मा पंच स्कंदों का संघात है, जिसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। पाश्चात्य दर्शन में विलियम जेम्स ने भी आत्मा को चेतना के प्रवाह के रूप में वर्णित किया है। यहाँ ह्यूम के आत्मा संबंधी विचारों को देखने पर स्वभावतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि आत्मा परिवर्तनशील प्रत्ययों का संघात मात्र है और ये सभी प्रत्यय एक दूसरे से भिन्न हैं, तो फिर वैयक्तिक अनन्यता, पर्सनल आइडेंटिटी की व्याख्या कैसे की जाए? जब हम एक वस्तु या मनुष्य को अलग-अलग समय कई बार देखते हैं और उसमें व्यापक परिवर्तन आ जाने के बाद व्यापक परिवर्तन आ जाने के बाद भी हम यही कहते हैं कि यह वही वस्तु या मनुष्य है। वैयक्तिक अनन्यता की समस्या का संबंध इसी से है। संक्षेप में, वैयक्तिक अनन्यता की समस्या किसी व्यक्ति की उसी व्यक्ति के रूप में पुनः पहचान की समस्या है। वैयक्तिक अनन्यता का शाब्दिक अर्थ है अनुभवकर्ता के रूप में मैं का निरंतर अस्तित्व बने रहना। ह्यूम वैयक्तिक अनन्यता की व्याख्या स्मृति या सादृश्यता के आधार पर करते हैं। वास्तव में सारे प्रत्यक्ष एक दूसरे से पृथक होते हैं। वे एक दूसरे का अनुवर्तन करते हैं, परंतु स्मृति के फलस्वरूप हम कुछ प्रत्यक्षों में सादृश्यता का अनुभव करते हैं और उन्हें अलग-अलग न मानकर उनके निरंतर अस्तित्व की कल्पना कर लेते हैं। हमारी यही कल्पना वस्तुओं एवं मनुष्य की वैयक्तिक अनन्यता का मूल आधार है। स्पष्ट है कि ह्यूम के अनुसार वैयक्तिक अनन्यता सत्य या वास्तविक न होकर स्मृति पर आधारित हमारी कल्पना मात्र है। ह्यूम के अनुसार स्मृति के अतिरिक्त वस्तुओं एवं व्यक्तियों में बहुत धीमी गति से होने वाला परिवर्तन भी वैयक्तिक अनन्यता की कल्पना में सहायक है। हम ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दे पाते, परिणामस्वरूप कालांतर में उनमें व्यापक परिवर्तन आ जाने के बाद भी हम यही कहते हैं कि यह वही मनुष्य या वस्तु है। इसी प्रकार ह्यूम के मत में एकात्मता या सारूप्यता वस्तुगत नहीं है, वह हमारी कल्पना द्वारा आरोपित है। ऐसी कल्पना वस्तुतः एक भूल है। आलोचना। नंबर 1, कांट के अनुसार ह्यूम सादृश्यता के आधार पर वैयक्तिक अनन्यता, पर्सनल आइडेंटिटी की व्याख्या करते हैं, परंतु यहाँ प्रश्न है कि इस सादृश्यता का अनुभव आखिर किसे होता है? एक प्रत्यय दूसरे प्रत्यय से सादृश्यता या समानता का अनुभव नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य है कि आंतरिक अनुभव में कोई ऐसा तत्व अवश्य है जिसे परिवर्तन का ज्ञान होता है और उसे ही सादृश्यता का भी अनुभव होता है। यही तत्व आत्मा है। नंबर 2, विचार। विचारक के बिना नहीं हो सकता। ऐसे विचार या अनुभव नहीं होते जो स्वच्छंद हवा में विचरण कर रहे हों। नंबर 3, जॉन हॉस्पर्स के अनुसार मुझे अनुभव का मात्र एक अनुभव के रूप में अनुभव नहीं होता, बल्कि मेरे अनुभव के रूप में अनुभव होता है। इससे सिद्ध होता है कि मैं अर्थात आत्मा का अस्तित्व है। नंबर 4,
यदि स्थायी आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना जाए, तो फिर स्मृति, प्रतिभिज्ञा, रिकॉग्निशन और ज्ञान की समुचित व्याख्या नहीं हो पाती। ज्ञान निरंतर विकसित होता रहता है। यदि कोई स्थायी आत्मा नहीं हो, तो फिर ज्ञान में निरंतर होने वाले विकास की सम्यक विवेचना नहीं की जा सकती। नंबर 5, यदि स्थायी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाए, तो फिर व्यक्ति की पहचान का संकट उपस्थित हो जाता है। ये कैसे कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति वही है जो वह बचपन या युवावस्था में था, अब वह वृद्धावस्था में है। नंबर 6, स्मृति अकेले नहीं रह सकती। स्मृति का स्मरणकर्ता अवश्य होना चाहिए, अर्थात किसी स्थायी आत्मा का होना आवश्यक है। नंबर 7, स्थायी आत्मा को नहीं मानने पर अनुभवों में अंतर की व्याख्या नहीं हो पाएगी। नंबर 8, ह्यूम का आत्मा का खंडन विरोधाभासों से युक्त है। ह्यूम का कथन है कि मैं आत्मा को कभी पकड़ नहीं सकता। यहाँ मैं का तात्पर्य उसी आत्म तत्व से है जिसका ह्यूम खंडन करते हैं। ह्यूम जहाँ आत्मा को खोज रहे हैं, वहाँ आत्मा नहीं है, बल्कि जो खोज रहा है वही आत्मा। 9, वस्तुतः यदि सारे प्रत्यक्ष एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अवयवहीन हैं, तो फिर वे आखिर किस प्रकार आपस में संबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन सा मूल तत्व या सिद्धांत है कि जो हमारे इन अलग-अलग प्रत्यक्षों को परस्पर संबद्ध एवं संगठित करता है। ह्यूम ने अपनी पुस्तक ए ट्रीटिज ऑन ह्यूमन नेचर के परिशिष्ट में स्वयं यह प्रश्न उठाया है और वे यहाँ यह कहते हैं कि इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं किया जा सकता। इस संबंध में उनका यह स्पष्ट कथन है कि मुझे ज्ञात है कि मेरा यह सिद्धांत दोषपूर्ण है। आधुनिक तार्किक भाववादियों ने मन और आत्मा को की जो अनुभववादी व्याख्या की है, उसमें भी यही कठिनाई विद्यमान है। संशयवाद, स्केप्टिसिज्म। ब्रिटिश अनुभववादी ह्यूम, लॉक और बर्कले की परंपरा के अनुभववादी दार्शनिक हैं। इनके दर्शन में लॉक एवं बर्कले द्वारा प्रतिपादित अनुभववाद संशयवाद की ओर उन्मुख हो जाता है। लॉक अनुभववाद के पथ पर चलते हुए वस्तुवाद की स्थापना करते हैं, बर्कले प्रत्ययवाद का प्रतिपादन करते हैं, वहीं ह्यूम अनुभव के पथ पर दृढ़ता से बढ़ते हुए संशयवाद में पहुंच जाते हैं। संशयवाद ऐसा ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है जिसके अनुसार अनुभव से निश्चित एवं असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। हमारा समस्त अनुभविक ज्ञान संभाव्य ज्ञान है, संदेहात्मक ज्ञान है। संशयवाद निश्चित एवं असंदिग्ध निर्णय की संभावना से इनकार करता है। ह्यूम के अनुसार अनुभव से हमें केवल संभाव्य ज्ञान प्राप्त होता है, निश्चित एवं असंदिग्ध ज्ञान नहीं। उल्लेखनीय है कि ह्यूम के पूर्व डेकार्ट ने भी संशय को एक संदर्भ में स्वीकार किया था, परंतु डेकार्ट का संशय उनके दर्शन का आरंभ है, अंत नहीं। निश्चित एवं असंदिग्ध ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं। डेकार्ट ने संशय को एक विधि के रूप में स्वीकार किया था, निष्कर्ष के रूप में नहीं। दूसरी ओर ह्यूम के दर्शन में अंतिम निष्कर्ष के रूप में संशय की स्थिति उभरती है। ह्यूम के अनुभववाद की चरम परिणति संशयवाद में होती है। इस संशयवाद के अनुसार हमारा समस्त अनुभविक ज्ञान संभाव्य ज्ञान है, संदेहात्मक ज्ञान है। इस रूप में ह्यूम का संशयवाद डेकार्ट की संशय विधि से भिन्न है। ह्यूम अनुभववादी हैं। वे इंद्रिय संस्कारों एवं विज्ञानों प्रत्यय के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की सत्ता को नहीं मानते। ह्यूम के अनुसार संस्कार एवं प्रत्ययों से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। संस्कार एक दूसरे से पृथक-पृथक होते हैं, इनमें कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। अब यदि इनमें अनिवार्य संबंध न हो तो फिर निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति की व्याख्या नहीं होगी। पुनः ज्ञान वस्तुओं के बीच कारण-कार्य का संबद्धता के द्वारा होता है। पुनः ज्ञान वस्तुओं के बीच कारण कार्य की संबद्धता के द्वारा प्राप्त होता है और न तो वस्तु का ज्ञान संभव है और न ही कारण कार्य के मध्य अनिवार्य संबंध है। ऐसी स्थिति में ज्ञान की संभावना क्षीण होने लगती है। कारण कार्य की अनिवार्यता के खंडन से वैज्ञानिक ज्ञान, जागतिक ज्ञान, प्रत्ययात्मक ज्ञान की आदि की भी अनिवार्यता एवं सार्वभौमिकता खंडित हो जाती। ह्यूम कहते हैं कि हमारा समस्त ज्ञान संभाव्य एवं सापेक्ष होता है, न कि निश्चित एवं निरपेक्ष। ह्यूम की इस अवधारणा के आधार पर ही उन्हें संशयवादी कहा जाता है। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि लॉक का अनुभववाद कैसे ह्यूम के दर्शन में संशयवाद में परिवर्तित हो गया। इसका विशेष कारण यह है कि लॉक के द्वारा प्रतिपादित अनुभववाद की नींव तो अनुभववादी है, परंतु आदर्श बुद्धिवादी है। लॉक के अनुसार ज्ञान को अनिवार्य, असंदिग्ध और एवं सार्वभौम होना चाहिए, परंतु ह्यूम ने स्पष्ट कर दिया कि अनुभव पर आधारित ज्ञान अनिवार्य, असंदिग्ध और सार्वभौम नहीं हो सकता। परिणामस्वरूप संदेहवाद की स्थापना होती है। समसामयिक अनुभववाद की दो धाराएं हैं। नंबर 1,
तार्किक प्रत्यक्षवाद, लॉजिकल पॉजिटिविज्म और प्रैग्मेटिज्म। दूसरी प्रैग्मेटिज्म। ये दोनों धाराएं ये मानती हैं कि तथ्यात्मक ज्ञान का अनिवार्य एवं सार्वभौम अ, ये दोनों धाराएं ये मानती हैं कि तथ्यात्मक ज्ञान का अनिवार्य एवं सार्वभौम होना ज्ञान का लक्षण नहीं है। इनके अनुसार हम किसी भी वास्तविक ज्ञान को ज्ञान तभी कह सकते हैं जब उसके सत्य होने की संभावना किसी विशेष रूप से हो। अतः इन दोनों मतों के अनुसार यदि हम ये मान लें कि संभाव्य ज्ञान भी ज्ञान है, तो फिर अनुभववाद को संदेहवाद में परिणत होने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः अतः यह आवश्यक नहीं है कि अनुभववाद की चरम परिणति संदेहवाद में ही हो। यदि संभाव्य ज्ञान भी ज्ञान है, तो फिर अनुभव द्वारा संदेहवाद की नहीं बल्कि ज्ञान की स्थापना होगी। परंतु यदि अनिवार्य, असंदिग्ध और सार्वभौम ज्ञान को ज्ञान का लक्षण माना जाए, तो फिर अनुभववाद संदेहवाद में परिणत होगा। क्या ह्यूम वास्तव में संशयवादी हैं? ह्यूम ने यद्यपि जड़ जगत, आत्मा, ईश्वर, कारण सिद्धांत की अनिवार्यता आदि पर संदेह किया है। ह्यूम ने यद्यपि जड़ जगत, आत्मा, ईश्वर, कारण सिद्धांत की अनिवार्यता आदि पर संदेह किया है, परंतु फिर भी उन्हें पूर्ण संदेहवादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कम से कम उन्होंने अपनी विधि एवं निष्कर्ष पर संदेह नहीं किया है। वास्तव में पूर्ण संशयवाद संभव ही नहीं है, सब कुछ संदेह में है। ऐसा कहने वाला भी कम से कम अपने इस कथन को संदेह से परे मानता है। ह्यूम अपनी आरंभिक रचना ट्रीटाइज में स्पष्ट रूप से संदेहवादी नजर आते हैं, परंतु अपनी दूसरी रचना एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में वे मानते हैं कि कम से कम तर्कशास्त्र एवं गणित में संशय का कोई स्थान नहीं। यहाँ वे अनिवार्य एवं सार्वभौम ज्ञान को स्वीकार करते हैं। इस ज्ञान का संबंध तथ्यात्मक ज्ञान से न होकर प्रत्ययों के मध्य मध्य संबंध के ज्ञान, नॉलेज ऑफ रिलेशन ऑफ आइडियाज से है। वस्तुतः ह्यूम दार्शनिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण से संशयवाद के समर्थक हैं, परंतु व्यावहारिक दृष्टिकोण से उनका यह मानना है कि इसका पालन न तो संभव है और न ही वांछनीय। वस्तुतः ह्यूम दैनिक जीवन के विचारों के प्रति संशयवादी नहीं थे। वे दार्शनिक हटवादिताओं विचारों के प्रति वस्तुतः ह्यूम दैनिक जीवन के विचारों के प्रति संशयवादी नहीं थे। वे दार्शनिक हटवादिताओं एवं पंथों के प्रति संशयवादी। ह्यूम का यह संशयवाद उग्र संशयवाद न होकर विनम्र संशयवाद, मिटिगेटेड स्केप्टिसिज्म है। वे इसे शास्त्रीय संशयवाद, एकेडमिक स्केप्टिसिज्म कहते हैं। अपने संशयवाद के माध्यम से ह्यूम दर्शन के क्षेत्र से पूर्वाग्रहों एवं अंधविश्वासों को हटाना चाहते हैं। उनका यह संशयवाद मनुष्य की कल्पना शक्ति की अनियंत्रित उड़ान को वास्तविकता के धरातल पर लाने का प्रयास है। इस संदर्भ में ह्यूम का स्पष्ट कथन है कि दार्शनिक बनूं तथा दार्शनिक बनने के साथ-साथ एक आदमी भी बनूं, अर्थात दार्शनिक चिंतन में इतना लीन न हो जाऊं कि अपनी सहज प्रवृत्तियों को नकारने लगूं। संशयवाद का महत्व। नंबर 1, ह्यूम ने अपने संशयवाद के माध्यम से दर्शन के क्षेत्र में ह्यूम ने अपने संशयवाद के माध्यम से दर्शन के क्षेत्र में अंधविश्वासों और पूर्वाग्रहों को दूर करने का प्रयास किया है। इससे चिंतन और दृष्टिकोण में निष्पक्षता आती है। नंबर 2, ह्यूम के संशयवाद का गहरा प्रभाव कांट पर पड़ा है। कांट ये कहते हैं कि ह्यूम के संशयवाद में उन्हें रूढ़िवादी ह्यूम के संशयवाद ने उन्हें रूढ़िवादी निद्रा से जगाया। नंबर 3, ह्यूम का संशयवाद परंपरागत अनुभववाद में विद्यमान विसंगतियों को उजागर करता है। नंबर 4, अपने विनम्र संशयवाद के आधार पर ह्यूम ने मानव ज्ञान की सीमा को निर्धारित करने का प्रयास किया है। इसका इसका अतिक्रमण करने पर भ्रांति, हटवादिता, अंधविश्वास की उत्पत्ति होती है। नंबर 5, ह्यूम के संशयवाद का प्रभाव तार्किक भाववादियों, प्रत्यक्षवादियों पर पड़ा है। ह्यूम ज्ञान के क्षेत्र के अतिरिक्त नैतिकता और धर्म के क्षेत्र में भी ह्यूम ज्ञान के क्षेत्र के अतिरिक्त नैतिकता और धर्म के क्षेत्र में भी संशयवाद के अनुरूप आचरण को आवश्यक मानते हैं। इनके अनुसार नैतिकता और धर्म तर्क अथवा बुद्धि पर आधारित न होकर क्रमशः भावना एवं आस्था पर ही आधारित होते हैं। अतः इनके विषय में हमें कोई वस्तुगत एवं निश्चित मानदंड प्रस्तुत नहीं कर सकते अतः नहीं प्रस्तुत नहीं कर सकते। अपने सीमित अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व और उसके गुणों एवं शक्तियों के संबंध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे चलकर ने कांट ने भी ये माना कि आत्मा की अमरता, ईश्वर का अस्तित्व आदि अनुभव एवं तर्क पर आधारित न होकर आस्था पर आधारित है। इसी प्रकार ह्यूम के विचार में
इसी प्रकार ह्यूम के विचार में ज्ञान की भांति नैतिकता और धर्म के संबंध में भी संशयवाद को स्वीकार करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। आगमन के संबंध में ह्यूम के विचार, ह्यूम्स व्यू ऑन इंडक्शन। आगमन में भविष्य के संदर्भ में आगमन में भविष्य के संदर्भ में अनुमान किया जाता है। इसमें विशेष घटनाओं के बार-बार प्रत्यक्षीकरण के आधार पर उन्हें सार्वभौम संबंध की स्थापना की जाती है। दूसरे शब्दों में आगमन में विशेष से सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आगमन में निष्कर्ष सदैव आधार वाक्यों से अधिक व्यापक होता है। ह्यूम के अनुसार आगमन के निष्कर्ष में अनिवार्यता एवं सार्वभौमिकता नहीं होती। आगमन के निष्कर्ष हमें केवल संभाव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस पर तर्कतः संदेह किया जा सकता है। ह्यूम निम्नलिखित आधारों पर आगमन के निष्कर्ष की निश्चयात्मक का खंडन करते हैं। नंबर 1, अनुभव में हमें संस्कार प्राप्त होते हैं। ये संस्कार पृथक-पृथक मौलिक एवं विशिष्ट होते हैं। इनमें परिवर्तन होता है। ये निरंतर एक दूसरे का अनुवर्तन करते रहते हैं। इनमें कोई अनिवार्य संबंध नहीं होता। ह्यूम इसी आधार पर आगमन से प्राप्त निष्कर्ष की निश्चितता का खंडन करते हैं। इनके अनुसार जब हम दो घटनाओं को बार-बार एक दूसरे के बाद क्रमिक रूप से आते हुए देखते हैं, तो फिर ये हमारी मानसिक आदत पड़ जाती है कि एक को देखते हैं तो हम दूसरे का अनुमान करने लगते हैं तथा इन घटनाओं के मध्य अनिवार्य एवं सार्वभौम संबंध की व्याख्या करने लगते हैं। हम आत्मनिष्ठ रूप से इनके मध्य संबंध की स्थापना कर लेते हैं। वास्तव में आगमन से प्राप्त निष्कर्ष मानसिक आदत का परिणाम है। इस पर हम तर्कतः संदेह कर सकते हैं और ऐसा करने पर कोई व्याघात उत्पन्न नहीं होता। नंबर 2, अनुभव व्यक्तिगत एवं घटना विशेषों का होता है। इनके आधार पर सार्वभौम संबंध की स्थापना निश्चयात्मक रूप से नहीं की जा सकती। अगर हम कुछ घटनाओं के आधार पर सार्वभौम निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे तो फिर वहां अवैध सामान्यीकरण का दोष, फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशन उत्पन्न होगा। नंबर 3, ह्यूम यहाँ इस संदर्भ में प्रकृति की समरूपता के नियम, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का भी खंडन करते हैं। यह नियम यह मानता है कि भविष्य अतीत जैसा ही होगा। ह्यूम के अनुसार यह नियम स्वयं एक प्रकार का अनुमान है। इसके आधार पर आगमन को सिद्ध करने पर चक्रक दोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगमन अनुभव पर आधारित होता है। चूंकि ह्यूम आगमन से प्राप्त निष्कर्ष की अनिवार्यता एवं सार्वभौमिकता का खंडन करते हैं, परिणाम स्वरूप उनका दर्शन संशयवाद की ओर उन्मुख हो जाता है। ह्यूम का फिनोमिनोलॉजिज्म या दृश्य प्रपंचवाद। फिनोमिनोलॉजिज्म का संबंध प्रधानतः अनुभववादी ज्ञान मीमांसा से है। इसके अनुसार ज्ञान केवल प्रतीतियों फिनोमिना तक सीमित रहता है। हमें इसके पीछे की किसी सत्ता का ज्ञान नहीं होता। दृढ़ अनुभववादी ह्यूम के दर्शन में यह स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनके अनुसार हमारा समस्त ज्ञान संस्कार एवं प्रत्यय तक ही सीमित रहता है। इन संस्कारों एवं प्रत्यय के कारण का निश्चित रूप से उत्तर नहीं दिया जा सकता। उल्लेखनीय है कि लॉक के दर्शन में ज्ञात प्राथमिक गुणों के आधार के रूप में जड़ द्रव्य की सत्ता को स्वीकार कर लिया था। वहीं बर्कले प्रत्यक्षित प्रत्ययों के कारण एवं आधार के रूप में आत्मा एवं ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। ह्यूम इस संदर्भ में किसी निश्चित कारण की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते। ह्यूम के अनुसार कारणता सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक विश्वास है। इसमें न तो वस्तुनिष्ठता है और न ही अनिवार्यता। इसी कारण ह्यूम का फिनोमिनोलॉजिज्म तत्व मीमांसा की वैधता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर देता है। यहाँ जड़ द्रव्य के साथ साथ आत्म द्रव्य का भी निषेध किया गया है। फिनोमिनोलॉजिज्म का व्यवस्थित रूप कांट के दर्शन में दिखाई देता है। ह्यूम के संशयवाद से दर्शन एवं विज्ञान को बचाने के लिए कांट ने समृद्धि, फिनोमिना एवं परमार्थ नोमिना का भेद स्वीकार किया है। इनके अनुसार देश और काल के माध्यम से फिनोमिना का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरी ओर न्यूमिना अज्ञात एवं अज्ञेय है। यहाँ कांट फिनोमिना के स्तर पर निश्चयात्मक ज्ञान की संभावनाओं को मानकर ह्यूम के संशयवाद से विज्ञान एवं व्यवहारिक ज्ञान की रक्षा करते हैं। कांट न्यूमिना को देश काल से परे और वस्तु का अपना वास्तविक स्वरूप मानते हैं, परंतु वे इसे अज्ञात एवं अज्ञेय मानकर अंततः पारमार्थिक अज्ञेयवाद ट्रांसेंडेंटल एग्नोस्टिसिज्म की ओर उन्मुख हो जाते हैं। धन्यवाद।